एक शोर और बीवी में झगड़ा हो रहा था। बीवी बोली, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? शोर बोला, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बीवी बोली, आप बिना, चलो बताओ आज क्या बनाऊँ आपकी पसंद का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपकी बीवी आप पर शक करती है तो दूसरी शादी करके शक को हकीकत में बदल दें। फिर दूसरी से पूछें, तैनू भी कोई शक है? मैंने सोचा था कि 4 शादियां करूंगा, अगर 2 मारेंगी तो बाकी 2 बचा लेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि 2 मुझे पकड़ती हैं और 2 मारती हैं। सुनो जाना, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, तुम इस महीने हमारा बिजली का बिल दे दो। 2030 में रिश्ते कुछ यूं टूटा करेंगे, बेटा कुछ लिहाज करो, वो टिकटॉक की इमरासन और हम पबजी के मुजाहिदीन। दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आकर रुक जाऊं, ना बैठूं ना बोलूं, बस तेरी आंखों में लीमू निचोड़ के भाग जाऊं। मुरीद के घर पीर साहब आए। मुरीद एक पाव गोश्त का कीमा लेकर आया और पूछा, पीर साहब एदे विच की पा के पकाइए? पीर साहब बोले, काका चुप करके एदे विच आधा किलो कीमा होर पा। बीवी बोली, देखो ना हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोर बोला, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी बोली, ओ आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। बीवी बोली, आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए? शोर बोला, भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। बीवी आंसू पूंछते हुए, सच्ची, आपके लिए खीर लाकर आती हूँ। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर तकरीर कर रहे थे। खामद बोला, जो चोरी करता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में बोली, और जो आपने शादी से पहले मेरी नज़रें चुराई, दिल चुराया, उनके बारे में क्या ख्याल है? खामद बोला, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में ज़रूर पछताता है। बहुत दिनों से भूले हुए थे हम अपने दोस्तों को फराज, रात को फिल्म नमक हराम देखी तो सब के सब याद आ गए। एक लड़की गुज्जर से कहने लगी, मेरे पास आईफोन है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? गुज्जर बोला, मेरे पास खोती है, मज्ज है, गावा है, बकरियां और 2 पेडू भी हैं। कराची की लड़की निकाह ख्वां लड़की से कहने लगा, तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपको कबूल है? लड़की खामोश, कुछ नहीं बोल रही। बाप शिशोपंज में, माँ हालत गशी में, घर वाले ये किसी और को पसंद करती है, रिश्तेदार ज़रूर किसी लड़के का चक्कर है। लड़की घूंघट उठाती है, थोड़ा लड़जाती है, शर्माती है, मुंह साइड में घुमाकर कुछ थूकती है, फिर कांपते होठों से कहती है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जी मुंह में गुटका था, सर हिलाना काफ़ी नहीं था, आपने भी फेंकवा कर ही दम लिया। पुलिस वाले ने सरदार जी को पकड़ा और पूछा, तुमने 30 बंदों का कत्ल कैसे किया? सरदार जी बोले, बस मैं गाड़ी तेज़ चला रहा था, मगर जब मैंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक फेल निकली। फिर मैंने सामने देखा, एक तरफ 2 बंदे थे और दूसरी तरफ एक बारात जा रही थी। अब आप खुद बताएं मैं गाड़ी कहाँ पर मारता? पुलिस वाला बोला, जाहिर सी बात है जिस तरफ 2 आदमी थे। सरदार बोला, बस मैंने भी यही सोचा था,
मगर जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी तो वो साले भागकर बारात में घुस गए। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप बोला, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी बोला, नहीं अब्बू जी। बाप बोला, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी बोला, अब्बा जी आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। पप्पू का फाइनल इम्तिहान था। पप्पू को पेपर में एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था। पप्पू ने ज़रा भी कुछ नहीं लिखा। जब पप्पू रूम से निकला तो टीचर ने गुस्से से पूछा, गधे कुछ करके भी आए हो या ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए हो? पप्पू ने कहा, जी सर नाश्ता करके आया हूँ। टीचर बेहोश। एक सरदार ने कसाब की दुकान से गोश्त लिया और साथ पकाने का तरीका भी सरदार से लिखवा लिया। तरकीब को जेब में डाला और गोश्त सर पर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक चील उड़ती हुई आई और सारा गोश्त झपट ले गई। सरदार से किसी ने पूछा, सरदार चील आपका सारा गोश्त ले गई और आप हंस रहे हैं? सरदार बोला, गोश्त लेगी तो क्या हुआ, लेकिन पकाएगी कैसे? पकाने का तरीका तो मेरे पास है। जिंदगी बड़ी उदास है, मुझे लगी प्यास है। या अल्लाह उसके घर सारी रात लाइट ना आए जो कहे मेरी शायरी बकवास है। एक सरदार ने एक लड़की से कहा, हेलो क्या मुझसे शादी करोगी? लड़की ने गुस्से से कहा, मिस्टर तमीज से बात करो। सरदार ने डरते हुए कहा, बहन जी क्या आप मुझसे शादी करेंगी? एक सरदार ने दूसरे से कहा, यार मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ। दूसरे सरदार ने पूछा, क्या हो गया? सरदार ने कहा, यार मेरी बीवी मुझसे एक किस का 100 रुपये लेती है। दूसरे ने कहा, यार तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, दूसरों से तो वो 500 लेती है। किसी ने सरदार से पूछा, अगर आपकी बीवी से जिन चिमट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार ने कहा, मैं क्या करूँगा, गलती जिन की होगी खुद भुगतेगा। एक पीर साहब उनके मुरीदों ने बहुत खिदमत की। पीर साहब ने उनसे पूछा, आप लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की है, इसके बदले में आपको पैसे चाहिए या दुआ? सब ने कहा, पीर जी आप दुआ ही दे दें। जब मिरासी की बारी आई तो बोला, मुझे 20 रुपए की दुआ दे दें, बाकी पैसे दे दें। पठान बोला, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त बोला, वो कैसे? पठान बोला, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात ही निकल गया था। एक सरदार ने दूसरे से पूछा, यार एक बात बताओ, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? दूसरा सरदार काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, हेलमेट पहनकर लड़की की चुम्मी लेना। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग अगर बाजार में बेचो तो वो सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं करती, डब्बा पैक होता है। एक सरदार ने जनरेटर ऑन किया, बहुत शोर हो रहा था। सरदार ने जनरेटर में पेट्रोल की जगह दूध डाल दिया और जनरेटर बंद हो गया। दूसरे सरदार ने पूछा, इसमें दूध क्यों डाला? पहले सरदार ने कहा, लगता है इसे भूख लगी थी, इसी वजह से शोर कर रहा था। देखा दूध पीने के बाद कैसे चुप हो गया। मैं चाहता हूँ किसी खूबसूरत समुंदर के किनारे 2 कुर्सियाँ हों, एक पे मैं बैठ जाऊँ और दूसरी पे पाँव रख कर सो जाऊँ। बाकी जो आप सोच रहे हैं वो भी अच्छा है। सरदार बोला, आज बीवी ने बहुत मारा। दोस्त बोला, क्यों? सरदार बोला, मैं कतरीना से प्यार कर रहा था। दोस्त बोला, वाह कतरीना कैफ से? सरदार बोला, नहीं अपनी नुकरानी कतरीना से।
किसी स्कूल में अनस्पीकर साहब मुआयने के लिए आए हुए थे। बराबर वाले कमरे से मुसलसल शोर की आवाज़ आ रही थी। तंग आकर स्पीकर साहब क्लास में आ गए और लड़कों को खूब डांटा। लड़के खामोश हो गए, मगर अनस्पीकर साहब एक लंबे से लड़के को कान से पकड़कर अपने कमरे में ले गए और कहा, तुम दीवार की तरफ मुंह करके खामोशी से खड़े रहो। 10 मिनट बाद एक छोटा सा लड़का आया और कहा, जनाब, हमारे मास्टर साहब कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? बीवी को शोर पर शक था कि उसने दूसरी शादी की हुई है। एक दिन उसने गुस्से से शोर से पूछा। बीवी बोली, कसम खाओ सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ। शोर बोला, हाँ सिर्फ तुम ही निकाह में हो, बाकी सब तो निगाह में हैं। एक सरदार ने पठान से पूछा, पंखे का क्या काम है? पठान ने कहा, हवा देना। सरदार ने कहा, नहीं, पंखे का काम है चलना, हवा तो इंसान भी देता है। अच्छा ये बताओ एसी का क्या काम है? पठान ने कहा, चलना। सरदार ने कहा, एसी का काम है ठंडा करना, चलता तो पंखा भी है। अच्छा खान ये बताओ फ्रिज का क्या काम है? पठान ने कहा, ठंडा करना। सरदार ने कहा, नहीं, फ्रिज का काम है बर्फ़ जमाना, ठंडा तो एसी भी करता है। पठान शदीद गुस्से से, अच्छा यार ये बताओ भैंस का क्या काम है? सरदार ने कहा, दूध देना। पठान ने कहा, नहीं, भैंस का काम है चारा खाना, दूध तो तुम्हारी बेगम भी देती है। जी हो खान साहब। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।